एसएमटी में आप जॉब करना चाहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, और इस 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन का भी आप आंसर देंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होने वाला है और आप एसएमटी में जॉब कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको इंटरव्यू में। तो दोस्तों एसएमटी कंपोनेंट को कई बार एसएमडी बोला जाता है, यानी कि सरफेस माउंटिंग डिवाइस, जिसमें क्या होता है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और आईसी, ये मोस्टली यूज होने वाले कंपोनेंट हैं। और इसमें आपको पूछे जाएंगे कई बार क्या कैपेसिटर का क्या यूनिट होता है, इसमें क्या होता है फ्रेडेज होता है, रजिस्टर का यूनिट क्या होता है ओम्स होता है, और जो इंडक्टर का यूनिट क्या होता है हेनरी होता है। कई बार क्या होता है कि ये सब के वर्क के बारे में पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो कैपेसिटर का वर्क होता है वो क्या होता है करंट को स्टोर करना, यानी कि चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जो रजिस्टर क्या होता है करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, रोकता है। और तीसरा जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो ये आपको एसएमटी के फुल फॉर्म के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करते हैं जो पीसीबी होता है उसके सरफेस पे कंपोनेंट को माउंट किया जाता है। और इस एसएमटी के फुल फॉर्म के बाद आपको कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि नॉर्मली आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो एसएमटी का जो फ्लोर होता है, फ्लोर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। जो फ्लोर का टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और एसएमटी का फ्लोर का जो है ह्यूमिडिटी 30% से 70% तक होनी चाहिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मेन क्वेश्चन है और निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं, क्या है एसएमटी प्रोसेस, या फिर इसी क्वेश्चन को एसएमटी फ्लो चार्ट के नाम से भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को माउंटिंग फ्लो चार्ट के नाम से भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि ये अगर पूछे जाते हैं तो आपको पूरा फ्लो चार्ट बताना है क्या क्या आता है। जैसे एसएमटी प्रोसेस में कौन कौन सी मशीनें आती है, सबसे पहले आती है लोडर, उसके बाद लोडर के बाद प्रिंटर आती है, प्रिंटर के बाद एसपीआई, एसपीआई के बाद आती है माउंटर, माउंटर के बाद प्री एओआई आती है, प्री एओआई के बाद आता है रिफ्लो, रिफ्लो के बाद पोस्ट यूआई। ये जो एसएमटी प्रोसेस है या एसएमटी फ्लो चार्ट है इसके बारे में डिटेल से हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे अभी तक उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एसएमटी प्रोसेस के बाद आपको जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट वो क्या है एओआई के बारे में। एओआई क्या होता है इसके बारे में तो आपको बता दें दोस्तों, ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन होता है एओआई। इसमें क्या होता है डिफेक्ट का पता चलता है, जो पीसीबी तैयार होती है कंप्लीटली उसमें क्या क्या डिफेक्ट आए हुए हैं उसके डिफेक्ट के बारे में पता चलता है। मोस्टली डिफेक्ट के बारे में फिर पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट जो है कंपोनेंट कई बार क्या होता है रिवर्स आ जाता है, कंपोनेंट शिफ्ट आ जाता है, और कई बार क्या होता है कंपोनेंट एक दूसरे के बीच शॉर्टिंग बन जाती है, कई बार ब्रिजिंग बन जाती है दो कंपोनेंट के बीच, या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर का हिस्सा डाउन साइड नीचे की तरफ लग गया है। या दोस्तों कई बार क्या होता है कि रॉन्ग पोलैरिटी लग जाती है, जिस पोलैरिटी में लगनी चाहिए कंपोनेंट वो पोलैरिटी में ना लग के रॉन्ग पोलैरिटी गलत पोलैरिटी में लग जाती है। तो इस तरह की कई सारे डिफेक्ट आते हैं, लेस शोल्डर आ जाते हैं कम शोल्डर वाला, या एक्सेसिव शोल्डर ज्यादा शोल्डर लगे हुए आ जाते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट आते हैं, और कई बार आपसे पूछे जाएंगे बिलबोर्ड डिफेक्ट और टॉम्बस्टोन डिफेक्ट, ये दो डिफेक्ट के बारे में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। तो ये क्या होता है टॉम्बस्टोन डिफेक्ट में क्या होता है कि कंपोनेंट के दो जो टर्मिनल होते हैं दोनों में से एक कनेक्ट होते हैं और एक खड़े होते हैं, यानी कि कुछ 90 डिग्री के एंगल पे जो कंपोनेंट खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर्ली दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो टंगस्टन डिफेक्ट होते हैं। जबकि बिलबोर्ड डिफेक्ट क्या होता है कंपोनेंट को ऐसे लगना था और लग गया ऐसे, यानी साइड के तरफ से, तो ये बिलबोर्ड डिफेक्ट होता है। तो ये डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछे ही जाएंगे, और एओआई के बाद फुल फॉर्म तो आपको पूछे ही जाएंगे, इसलिए पता होना ही चाहिए आपको, जो कि ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रिंटर के बारे में पूछे जाएंगे कि कई बार प्रिंटर पे क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। तो प्रिंटर के डिफेक्ट जो होते हैं दोस्तों एक्सेसिव शोल्डर होते हैं, लेस शोल्डर होते हैं, अपसाइड होते हैं, मतलब एक्सेसिव शोल्डर जो है वो ये तो पूछे जाएंगे जिसमें शोल्डर क्या होता है ज्यादा लग जाता है,
और यानी कि एक्सेसिव शोल्डर, लेस शोल्डर, दो आप बता देंगे। प्रिंटर पे डिफेक्ट, शोल्डर का डिफेक्ट आता है तो इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे क्या, रिफ्लो के बारे में भी पूछे जाते हैं। रिफ्लो में क्या क्या होता है, कौन कौन से जोन होते हैं, तो मेनली आपको समझना चाहिए कि रिफ्लो में का जो मेन वर्क होता है वो कच्चा शोल्डर को पकाने का काम करता है। और रिफ्लो का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 260 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अलग अलग शोल्डर टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिफ्लो का टेम्परेचर हो सकता है, 250 डिग्री, 240 डिग्री या 270 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम हो सकता है। यही रेंज होता है और शोल्डर पेस्ट पे डिपेंड करता है कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिफ्लो होता है उसमें कौन कौन से जोन होते हैं और कितने जोन होते हैं। तो दोस्तों रिफ्लो में 4 जोन होते हैं। पहली जोन होती है प्रीहीट जोन, और दूसरा जोन जो होता है वो सोकिंग जोन होता है, तीसरा रिफ्लो जोन होता है और चौथा कूलिंग जोन होता है। रिफ्लो के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किए हुए हैं दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, 5S के बारे में आपको आना चाहिए। दोस्तों 5S क्या होता है, शॉर्ट, पहला इसका मतलब शॉर्ट होता है, दूसरा इसका मतलब सेट इन ऑर्डर, तीसरा इसका मतलब दोस्तों का साइन, और चौथा इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, और लास्ट में पांचवा इसका मतलब सस्टेन होता है। ये पांचवा इसके बारे में आपको आना चाहिए दोस्तों। पहला जो सेट होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, छटाई और पुनर्गठन करते हैं, यानी छांट लेते हैं और सारे ऑब्जेक्ट को, और सेट इन ऑर्डर में दोबारा से गठन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबको क्रमबद्ध तरीके से सेट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत जिस जैसे जैसे पड़ेगा, सबसे पहले जो पड़ेगा जरूरत वो पहले, उसके बाद जो पड़ेगा उसके बाद का स्थान, यानी सेट इन ऑर्डर हो गया। तीसरा साइन का मतलब होता है चमकाना, क्लीन करना, साफ सफाई रहना रखना। और चौथा एस का जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, उसका मतलब होता है सबको जो है क्रम में, ये सबका अपना अपना लोकेशन सेट कर दिए, यानी कि ये सबका लोकेशन सेट कर दिए, जिसमें जगह पे जो लोकेशन रखे, जिस सामान का रखने का स्थान है उसको वहीं पे रखेंगे, यानी मानकीकरण। और जो पांचवा एस होता है सस्टेन, यानी चारों एस को पालन करना, यानी अनुशासन। तो दोस्तों ये पांचों एस हो गए, इसके बारे में आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपसे इंपॉर्टेंट जो पूछे ही जाएंगे आपको ईएसडी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के बारे में। ये क्या होता है, इसमें दो होते हैं, एक पीपी आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और दूसरा ईएसडी गियर। ईएसडी पीपी और ईएसडी गियर के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में अच्छा से पता नहीं है तो आप वीडियो पहले बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ईएसडी पीपी जो होता है ये क्या करता है, ये ईएसडी मतलब स्टैटिक चार्ज से बचाता है। जिसमें क्या क्या आता है ईएसडी पीपी में, ईएसडी कैप आता है जो हम लोग पहनते हैं, ईएसडी एप्रन आता है, ईएसडी स्लीपर आता है चप्पल, और ईएसडी ग्लव्स आते हैं पहनने के लिए। इससे क्या होता है, स्टैटिक चार्ज हमारी बॉडी में उत्पन्न होता है, वो चार्ज जो अप्लाई नहीं हो पाता है किसी भी कंपोनेंट या पीसीबी के ऊपर। तो इसमें इससे क्या होता है कि इक्विपमेंट्स इस स्टैटिक चार्ज से बचा होता है, जो कंपोनेंट है इस पीसीबी वगैरह। इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।